श्राप के बारे में हम लोगों ने सुना है। ऋषि मुनि पहले श्राप दे दिया करते थे और वो श्राप सच होता था, ऐसी मान्यता है। राजा भगीरथ के 10,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। अब उसके पीछे क्या कहानी है वो संक्षेप में यही बता दें कि अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कुछ लोगों ने चुरा कर बांध दिया उनके आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में। और जब राजा के सिपाही खोजते हुए पहुंचे, घोड़ा वहां बंधा देखा, तो उन्होंने कहा, चोर कहीं का, घोड़ा तुमने बांध लिया। घोड़ा छोड़ा जाता है कि जिस राजा को राजा भगीरथ का सत्ता नहीं मानना है, वो इस घोड़े को रोके। तुम तो ऋषि मुनि हो, तुम चोरी कर लिए। वो ध्यान में मग्न थे। जब बहुत हल्ला गुल्ला करने लगे कि छोटा है तो चोर है, गालियां देने लगे तो बड़ा ढोंगी है, तो ऋषि मुनि बना है, जगा हुआ है, ध्यान का बहाना बना रहा है। तब सुनते सुनते उनके कान में पहुंचा ये सब आवाज, तो आंख खोले और उन्होंने श्राप दे दिया, जा तुम सब भस्म हो जा, तुम एक ऋषि को, मुनि को तुम चोर बता रहा है। और सब भस्म हो गए। तो राजा भगीरथ अथक परिश्रम करके हजारों बरस का तप करके गंगा को धरती पर लाए थे। और जब गंगा जा करके वहाँ कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे, तब इनके पुरखे तरे। ऐसी कहावत है, शास्त्रों में लिखा है। कपिल मुनि के श्राप से राजा भगीरथ के 10,000 पुरखे जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 10,000, कुछ लोग कह रहे हैं 60,000 पुरखे। खैर संख्या जो भी हो, पुरखे भस्म हो गए थे। और जब राजा भगीरथ गंगा को धरती पर लाए, तब उनका फिर से तरन तारण हुआ। तो ऋषि मुनि को बुरा लगता था जो बात, तो श्राप दे देते थे। तो बाकी लोग को आप जितना भी सताइए कुछ नहीं होगा, यही मतलब निकलता है। ऋषि मुनि को गुस्सा दिलाए तो उन्होंने भस्म कर दिया। और बाकी आदमी को आप सताएंगे, उसको जितना भी गुस्सा लगे, कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ, श्राप उसकी वो भी देता है, वो नहीं देता, उसकी आत्मा देती है, और बहुत बुरा श्राप देती है। किसी को आप नाजायज ढंग से परेशान करेंगे, तंग करेंगे, दुख देंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आत्मा जो श्राप देती है, बद्दुआ देती है, वो बद्दुआ आपको लगेगी। और बद्दुआ लगेगी तो आप जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए किसी को मत सताइए, किसी ऊपर झूठे आरोप मत लगाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को निर्बल मत समझिए। निर्बल के बल राम। अब जब निर्बल का बल कौन है? भगवान ही है। तो भगवान से बड़ा ताकतवर कौन है? तो निर्बल को सताएंगे तो भगवान आपको सजा देगा। ऐसे भी कहा गया, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुँहे खाल के सांस से सार भस्म हो जाए। तो जैसे मरे हुए जानवर के चमड़े का बासी बनाकर जो लोहा हवा देता है, लोहा भी जलकर पानी हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो इसी तरह से किसी को आप सताएंगे, बद्दुआ देगा, और बद्दुआ आपको लगेगी। केवल ऋषि मुनियों से मत डरिए, ऋषि मुनि से भी बड़े भगवान हैं। और भगवान गरीबों के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। गरीबों को सताएंगे, बेबस को सताएंगे, लाचार को परेशान करेंगे, तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, श्राप से भी बड़ी। जय हिंद, जय भारत।